मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त करें। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, हो विद्रोह। इसका सही आंसर होगा संथाल विद्रोह, बी संथाल विद्रोह। दूसरा है, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन शासक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन शासक प्रसिद्ध है? ए अकबर, बी अलाउद्दीन, सी रानिया, डी बलबन। इसका सही आंसर होगा बी अलाउद्दीन। तीसरा क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ? सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ? ए है पुष्पमित्र शुंग, बी है गौतमीपुत्र, सी है अशोक और डी है कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम अशोक के काल में हुआ था, सी अशोक के काल में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का संबंध किससे है? ए भवन निर्माण, बी चित्रकला, सी मूर्तिकला, डी सिक्का निर्माण। चौथा क्वेश्चन, स्थापत्य कला का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ए भवन निर्माण से है। स्थापत्य कला का संबंध जो है भवन निर्माण से है, सही आंसर ए होगा। पांचवा क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम कौन थी? नायिका, लेखिका, गायिका, नर्तकी। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम जो थी वो लेखिका थी। इसका सही आंसर बी होगा, लेखिका। छठा क्वेश्चन है, जात का संबंध किससे था? जात का संबंध किससे था? धर्म, जाति, खानदान, ओहदा, वेतन। जात का संबंध जो था इसका सही आंसर होगा ओहदा और वेतन। इसका डी सही आंसर होगा, ओहदा और वेतन। सातवां क्वेश्चन है, अलवार किस देवता में विश्वास करते थे? शिव, कृष्ण, विष्णु, राम। अलवार किस देवता में विश्वास करते थे? शिव, कृष्ण, विष्णु, राम। अलवार जो थे वो विश्वास करते थे विष्णु में। इसका सही आंसर सी होगा, विष्णु। आठवां क्वेश्चन है, रिहला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रिहला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है अबुल फजल, मार्को पोलो, अल बेरूनी, डी इब्न बतूता। इसका सही आंसर होगा डी इब्न बतूता। इसका सही आंसर होगा डी इब्न बतूता। नौवां क्वेश्चन है, तंजौर के राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? तंजौर के राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है राजेंद्र चोल, राजा राज चोल, कृष्णदेव राय, वीर राजेंद्र। इसका सही आंसर होगा राजा राज चोल, बी सही होगा, राजा राज चोल। 10वां क्वेश्चन है, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 40,000, 50,000, 60,000, 1,00,000। इसका सही आंसर होगा महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000 है, डी 1,00,000। 11वां क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चली? भारत की पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चली? ऑप्शन है मुंबई पुणे, मुंबई थाने, मुंबई गोवा, मुंबई कल्याण। इसका सही आंसर होगा बी मुंबई थाने। 12वां क्वेश्चन है, अग्रहर भूमि दान की जाति थी? अग्रहर भूमि दान की जाति थी शूद्रों को, ब्राह्मणों को, वैश्यों को, हाजियों को। तो 12 का सही आंसर होगा ब्राह्मणों को, बी ब्राह्मणों को। 13वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ मिले थे? ए कालीबंगा, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी लोथल। तो 13 का सही आंसर होगा डी लोथल में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का अवशेष लोथल में मिला था। 14वां क्वेश्चन है, देशी रियासतों को भारत में मिलने का श्रेय किसे है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर अंबेडकर। देशी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय किसे है? इसका सही आंसर होगा बी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 14 का सही आंसर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस किले की इमारत मुगल काल में कला की दृष्टि से पराकाष्ठा पर पहुंची? ए अटक किला, बी आगरा किला, सी लाल किला, डी इलाहाबाद किला। तो इसका सही आंसर होगा बी
आगरा किला। 16वां क्वेश्चन है, सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी? ए हिंदू महासभा, बी स्वराज दल, सी कांग्रेस, डी मुस्लिम लीग। हिंदू महासभा सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? ए हिंदू महासभा, बी स्वराज दल, सी कांग्रेस, डी मुस्लिम लीग। इसका सही आंसर होगा डी मुस्लिम लीग ने दी। 17वां क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। 17वां क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर होगा सी सुभाष चंद्र बोस। 18वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया? ए मलाया, बी सिंगापुर, सी बर्मा, डी थाईलैंड। तो 18 का सही आंसर होगा बी सिंगापुर। 19 क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की? ए राजगोपालचारी, बी जिन्ना, सी सुभाष चंद्र बोस, डी एम.एस. राय। तो 19 का सही आंसर होगा सी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 4 जुलाई 1947, बी 18 जुलाई 1947, सी 20 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। तो 20 का सही आंसर होगा बी 18 जुलाई 1947। 21 क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 21 क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ए 22 दिसंबर 1935, बी 22 दिसंबर 1936, सी 22 दिसंबर 1938, डी 22 दिसंबर 1939। इसका सही आंसर होगा डी 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। 22 कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1858, बी 1885, सी 1851, डी 1890। तो 22 क्वेश्चन का आंसर सही होगा बी 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 23 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? ए 1907, बी 1939, सी 1915, डी 1929। इसका सही आंसर होगा सी 1915। 24वां क्वेश्चन, पाकिस्तान का गठन कब हुआ? पाकिस्तान का गठन कब हुआ? 1 से 2 अगस्त 1947, बी 14 अगस्त 1947, सी 14 से 17 अगस्त 1947, डी 11 से 12 अगस्त 1947। तो 24 का सही आंसर होगा बी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ था। 25 बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? ए 1906, बी 1905, सी 1911, डी 1914। 25 का सही आंसर होगा बी 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। 26 क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ए जिन्ना, बी लियाकत अली, सी इकबाल और डी चौधरी रहमत अली। तो 26 का सही आंसर होगा डी चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। 26 का सही आंसर होगा डी। 27 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी फिरोज शाह मेहता, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। 27 का ए सही आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। 28 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ए पैथिक लॉरेंस, बी लुई फिशर, सी लॉर्ड बेवेल, डी स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो 28 का सही आंसर होगा डी स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इसका सही आंसर होगा डी 28।
29वां क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर होगा सी राजगोपालचारी। 30 क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन है ए 1938, बी 1940, सी 1939 और डी 1942 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा सी 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 31 क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ए 20 सितंबर 1947, बी 29 अगस्त 1947, सी 29 अक्टूबर 1947, डी 29 नवंबर 1947। तो 31 का सही आंसर होगा बी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 32 क्वेश्चन है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। तो 32 का सही आंसर होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। 33 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? ए 11, बी 19, सी 29, डी 21। तो 33 का सही आंसर होगा ए 11। 34 नंबर क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय किन्हें है? रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय है ए मौर्यों को, बी कुषाणों को, सी शुंगों को, डी सातवाहनों को। तो 34 का सही आंसर होगा बी कुषाणों को। 35 नंबर क्वेश्चन है आंध्र भोज किस विजयनगर शासक को कहा जाता है? आंध्र भोज किस विजयनगर शासक को कहा जाता है? ए हरिहर प्रथम, बी वीर नरसिंह को, सी कृष्णदेवराय को, डी किसी को नहीं। तो 35 का सही आंसर होगा सी कृष्णदेवराय को कहा जाता है। 36 क्वेश्चन है भारत में चिश्ती शाखा का प्रवर्तन सर्वप्रथम किसने किया? ए अबू अब्दाल चिश्ती, बी ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती, सी फरीदुद्दीन गंज शंकर, डी कुतुबुद्दीन बख्तियार। तो 36 का सही आंसर होगा बी ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती। 37 नंबर क्वेश्चन है पद्मावत के रचयिता कौन है? रसखान, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास। तो पद्मावत 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पद्मावत के रचयिता थे मलिक मोहम्मद जायसी। 38वां क्वेश्चन वीर शैव पंथ के प्रवर्तक कौन थे? ए रामानंद, बी रामानुज, सी बासवन्ना, डी शंकराचार्य। तो 38 का सही आंसर होगा सी बासवन्ना। वीर शैव पंथ के प्रवर्तक बसवन्ना थे। 19 फ्रांकोइस बर्नियर कौन था? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली। इसका 39 का सही आंसर होगा ए फ्रांसीसी बर्नियर। फ्रांकोइस बर्नियर सही आंसर होगा फ्रांसीसी थे। 40 नंबर क्वेश्चन शाहजहां द्वारा बसाई गई राजधानी का नाम क्या था? शाहजहां द्वारा बसाई गई राजधानी का नाम क्या था? महरौली, शाहदरा, शाहजहांबाद, निजामुद्दीन। 40 का सही आंसर होगा सी शाहजहांबाद। 41 नंबर क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो 41 का सही आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। 42 नंबर क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। 42 का सही आंसर होगा सी गुप्त राजवंश। 43 क्वेश्चन है अब्दुल रज़ाक किस देश का रहने वाला था? ए मिस्र, बी लीबिया, सी ईरान, डी इराक। तो 43 का सही आंसर होगा सी ईरान का रहने वाला था। 44 क्वेश्चन कौन मुगल शहजादी थी जो कवियत्री थी? ए जहांआरा, बी रूबिया, सी जेबुनिसा, डी नूरजहां।
44 का सही आंसर होगा सी जेबूनिसा। 45 बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? ए 1469, बी 1526, सी 1540, डी 1556। तो 45 का सही आंसर होगा ए 1469। 46 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, प्राकृत। 46 का सही आंसर होगा डी प्राकृत भाषा थी। 47 सूफी मत की फिरदौसी शाखा सबसे अधिक कहाँ पनपी? ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी दिल्ली। तो 47 का सही आंसर होगा सी बिहार में। डी अकबर किस भूभाग पर विजय करने में असफल रहा? ए चित्तौड़, बी बीकानेर, सी मेवाड़, डी जोधपुर। तो 48 का सही आंसर होगा डी जोधपुर। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। तो 49 क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी 1949। 50 हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 50 हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1952। तो 50 का सही आंसर होगा ए हैदराबाद का भारत में विलय 1948 में हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब हुई? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। तो 51 का सही आंसर होगा बी दांडी यात्रा 1930 में हुई। 52 क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किस शहर में हुआ? गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किस शहर में हुआ? ए नई दिल्ली, बी लंदन, सी बम्बई, डी कलकत्ता। 52 का सही आंसर होगा बी लंदन में आयोजन हुआ। 53 मुस्लिम लीग ने मुस्लिम हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? ए 1938, बी 1940, सी 1942, डी 1947। तो 53 का सही आंसर होगा बी 1940। 54 दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया? ए चीनी कानून, बी नमक कानून, सी शस्त्र कानून, डी प्रेस कानून। तो 54 का सही आंसर होगा बी नमक कानून। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त लागू हुई? ए 1765, बी 1930, सी 1931, डी 1932। तो 55 का सही आंसर होगा बी 1930 में। 56 कश्मीर में जनमत सुरक्षा संघर्ष सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया? ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। 56 का सही आंसर होगा सी 1948। 57 विद्यार्थी और मजदूरों के साथ मिलकर किस आंदोलन में किसान भाग लिया? ए असहयोग आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो 57 का सही आंसर होगा डी भारत छोड़ो आंदोलन। 58 महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए लाजपत राय, बी फिरोज शाह, सी गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। 58 का सही आंसर होगा सी गोखले। 59 बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली? 59 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली? ए 1916, बी 1920, सी 1917, डी 1921। तो 59 का सही आंसर होगा सी 1917। 60 क्वेश्चन है, 1500 से 1000 ईस्वी के बीच किस वेद का संकलन हुआ? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो 60 का सही आंसर होगा बी ऋग्वेद। 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच ऋग्वेद का संकलन हुआ था। इसी तरह मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देखते रहें और अपने परीक्षा में आप बनाते रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।